थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने जा रही है। कजान में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। 5 साल के बाद दोनों देशों के नेताओं की इस मुलाकात पर दुनिया भर के देशों की नजर है। गलवान में झड़प के बाद से ये पहला मौका होगा जब दोनों नेताओं के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक हो रही है। इस मुलाकात से पहले LAC पर अहम समझौता भी दोनों देशों के बीच हो चुका है। थोड़ी ही देर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है। अगर इसे दुनिया के देशों के नजरिए से समझा जाए तो ये बैठक बहुत ही अहम होने जा रही है। और हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए इस बैठक को लेकर। रूस में एशिया के 2 महाशक्तियों के बीच करीब 5 साल से चले आ रहे तनाव अब खत्म होने की कगार पर हैं। नए दौर में दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। और हो भी क्यों ना, जहां एक तरफ दुनिया में विश्व युद्ध की सुगबुगाहट है, तो वहीं भारत की कूटनीति ने दुनिया को दिखा दिया है कि दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने सूझबूझ से अपनी ही शर्तों पर उसे झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। गांधी के इस देश में मोदी की कूटनीति देखकर दुनिया हैरान है। भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है कि विश्व में छिड़ी जंग को खत्म करने में भारत की ही अहम भूमिका होगी। ये भारत की कूटनीति का ही नतीजा है कि जहां भारत एक तरफ यूक्रेन से बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस का भी दोस्त है। भारत एक तरफ जहां इजरायल की बात करता है, तो वहीं फिलिस्तीनियों के लिए राहत और बचाव का सामान भी भेजता है। भारत हमेशा से ही शांति का पक्षधर रहा है और अब 5 साल बाद दोस्ती के इस नए दौर की शुरुआत हो रही है। लेकिन ऐसे में सवाल भी है कि क्या चीन पर एक बार फिर भरोसा करना भारत के लिए सही होगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक होने जा रही है। द्विपक्षीय ये वार्ता होनी है। मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसून शर्मा चीन मामलों के जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं प्रसून शर्मा आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल इसलिए मैं एक अहम सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये कोई जब द्विपक्षीय बातचीत होने जा रही है शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, तो ये कोई पहली बार हमें ये तस्वीरें नहीं मिलेंगी। आप इतिहास में देख चुके हैं, हालांकि 5 साल पहले ऐसी ही एक बैठक हुई थी, लेकिन एक बैठक होती है भारत की धरती पर और उसके बाद गलवान हो जाता है। ऐसे ही तस्वीरें आती है गले मिलते हुए, लेकिन उसके बाद विस्तारवादी नीति के चलते हुए चीन लद्दाख तक घुसकर आ जाता है। कैसे इस बार चीन पर जिसे कहा जाए कि भरोसा किया जाए, और ये जो बैठक है, अगर मैं इसकी अहमियत समझना चाहूं भारत के नजरिए से भी और चीन के नजरिए से, तो ये कितनी अहम बैठक होगी? जी, ये बैठक बहुत अहम है, ना सिर्फ भारत चीन के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और ये जो 5 साल का साइलेंस है, उसने काफी कुछ कम्युनिकेट कर दिया है चाइना को, भारत के स्टैंड और भारत के कमिटमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड अदर जो कि मैटर्स हैं, खासकर हमारे बॉर्डर रिलेटेड मैटर्स हुए। तो ये जो मैसेज पिछले 5 साल में गया, वो बहुत स्ट्रांग मैसेज गया है। और भारत भी कॉशियस है, ऐसा नहीं है कि हम जैसे आपने कहा भरोसा करना चाहिए। हम नेक्स्ट स्टेप्स पे उनको इवैल्यूएट करेंगे, कैसे ये आगे प्रोग्रेस होता है। बट एटलीस्ट एक एक वैक्यूम था वो हटा है और बातचीत शुरू हुई है, वो भी सबसे टॉप लेवल पे। और अगले कुछ दिनों में अमेरिका के इलेक्शंस के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये पूरा जो एशियन कॉन्टिनेंट्स है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय या एरा है। ठीक है। और इसी को देखते हुए भारत चीन की ये जो समिट बैठक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आगे की दिशा और दशा ना सिर्फ भारत के लिए, पूरे विश्व के जियोपॉलिटिकल इकोसिस्टम के लिए तय करेगी। ठीक है, मैं रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा आपका रुख करना चाहूंगी। जाहिर सी बात है कि चीन के साथ अब दोनों ही देशों ने ये बता दिया है कि साहब बॉर्डर पर सब कुछ गुड हो गया है, अच्छा हो गया है और अब गश्त भी की जाएगी। लेकिन मैं अगर ये समझना चाहूँ कि अब पाकिस्तान विदेश मंत्री का पहुंचना है, एस जयशंकर का, चाहे वो SCO समिट में गए, एक जिसे कहा जाए कि एक आइस ब्रेक की गई। भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हो सकते थे, और अब द्विपक्षीय बातचीत होना चीन के साथ। क्या भारत कहीं ना कहीं अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि साहब अब हमारे लिए हमारे पड़ोसी भी अहम है, हम एक उस नीति पर चलेंगे जो भारत के लिए हितकारी होगी?
शोभना, जय हिंद। जय हिंद। देखिए, भारत जो है एक बहुत सोची समझी और एक परिपक्व नीति के ऊपर चल रहा है। वो समय के अनुसार बदलता नहीं है और वो क्योंकि वो एक सच्चाई के ऊपर में है। सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात है, इसमें मैसेजिंग नहीं है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का एक सोच है और दूसरी सोच जो दो बनाई है, जो हम क्षेत्रीय लेवल पे देखते हैं पाकिस्तान के साथ में, कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर। और हमने चाइना के साथ ये बताया था कि सिचुएशंस एट द बॉर्डर विल डिसाइड हमारे आपके साथ क्या संबंध होंगे। इस क्लियरिटी है और इस क्लियरिटी के साथ आने से कारण सबको क्लियर है, दिमाग में क्लियर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि लोगों ने ट्राई किया भारत को अपने पक्ष में लेने के लिए। आपने देखा ही होगा, खास करके वुहान वायरस के बाद और जब हमारा गलवान हुआ था, उसके बाद अमेरिका भी जब चीजें हुई तो अमेरिका, और जब ट्रांस अटलांटिक, मैं रशिया यूक्रेन नहीं कहता, ट्रांस अटलांटिक में चीजें परिस्थितियां बदल, तो अमेरिका खुलकर बोला था। जो बाइडेन साहब ने ये कहा था और वो क्वाड की समिट में कहा था कि इंडिया इज फम्बलिंग और इंडिया आप फर्म होइए, हमारे पाले, खुल करके बोला था। उनके एनएसए, डिप्टी एनएसए आए थे उसी दौरान, उन्होंने कहा था कि इफ यू विल नॉट टू द लाइन, एग्जैक्ट है, और ये कोई ऐसा नहीं कि टेबल अंडर टेबल। हम लोग, यदि आपके साथ कुछ चाइना के साथ होता है तो हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम तो कभी आपको नहीं चाहते कि आप हम खड़े हुए, हम अपने बलबूते पे, अपने कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी से काम करना चाहते हैं। और देखिए, चाइना के साथ जो रीसेट है, आप रीसेट नहीं कहिए, हाँ, जो उसकी हेजेमनिक बिहेवियर जिसको हम कहते हैं विस्तारवाद, दो चीजें ली थी। सी जिनपिंग आए 2012 में, उसके बाद उन्होंने पूरी चीजें बदल दी। स्लो राइज एंड पीसफुल राइज ऑफ चाइना से उन्होंने कहा कि हम हेजेमनिक होंगे और हम विस्तारवाद की मैं इसी को लेकर अब मैं इसी को लेकर अब प्रसून जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर के सिन्हा साहब ने कही है। मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि रूस की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि जब मैं तस्वीर देख रही हूँ जो ब्रिक्स समिट से हमें मिल रही है, पुतिन साहब बीच में बैठे हुए हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी है, एक तरफ शी जिनपिंग है, और ब्रिक्स समिट से पहले अगर एलएसी पर जितने भी विवाद थे उनको हल कर लिया गया, दोनों देशों ने, जो विदेश मंत्रालय, उन्होंने आकर मीडिया से बातचीत करी, तो इसको कैसे समझा जाए और रूस की भूमिका इसमें कितनी अहम आपको लग रही है? जी, काफी इंपॉर्टेंट लग रही है, क्योंकि पुतिन को भी ये पता है कि चाइना पे ज्यादा डिपेंडेंसी उनके लिए ठीक नहीं है। और कुछ बॉर्डर एरियाज में रशिया और चाइना में अभी भी डिफरेंसेस हैं, वो क्योंकि अभी जो समय ऐसा चल रहा है तो वो लाइमलाइट में नहीं है। तो जितनी रशिया को भारत की जरूरत है, उतने ही बाकी जो ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स में, उसमें भारत की जरूरत हो, चाहे वो ब्रिक्स हो या जब हम पाकिस्तान बायलैटरल के नहीं गए थे, हम एससीओ के लिए गए थे। बिल्कुल, एससीओ के लिए गए थे, बिल्कुल, लेकिन हमने एक आइस ब्रेक की, नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शामिल हो सकते थे एस जयशंकर जी। पर हमने ये मैसेज दिया कि ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स, जो ग्लोबल साउथ के जो मल्टीलैटरल फोरम्स है, हम उसको सुदृढ़ कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज वेस्टर्न वर्ल्ड को गया है और बहुत स्ट्रांग तरीके से गया है, इसीलिए मैंने अमेरिका का नाम लिया कि भारत अगर अब इस तरह से आइस ब्रेक कर रहा है, क्योंकि भारत ने अपना रवैया, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे चीन हो, एकदम साफ कर दिया था। पाकिस्तान के साथ के आतंकवाद और टॉक जो है, बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। चीन को यह साफ कर दिया था कि आप विस्तारवादी नीति अगर अपनाते रहेंगे तो हम आपसे किसी तरीके का कोई संबंध नहीं रखेंगे, किसी समिट में हमारी कोई द्विपक्षीय बातचीत आपसे नहीं होगी, और एक तलखी भी दोनों नेताओं में देखने को मिलती थी, हमने देखा है ये। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना स्टैंड साफ किया है, और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को एक मैसेज दिया गया है। जी बिल्कुल, और अब भारत एक तरह से पूरे ग्लोबल साउथ की एक वॉइस है, काफी लोगों की वॉइस है, और वो चाहते हैं कि भारत इस प्लेटफॉर्म्स पे मजबूत रहे, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप यूएनएससी में देखें, कितने देशों ने ये रिकमेंडेशन दी है कि ये परमानेंट सीट दी जाए भारत को। तो अगर ये जो ओल्ड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं भारत को सही जगह नहीं देंगे, तो भारत अपनी जगह ऑलरेडी बना रहा है और नए जो प्लेटफॉर्म्स है उसको सुदृढ़ कर रहा है हर तरीके से। और इसी वजह से ना सिर्फ ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, वो जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, इवन सब जो नए ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, उनमें से भी काफी मेंबर्स भारत की प्रेजेंस चाहते हैं, क्योंकि चाइना का रवैया सबको पता है, वो डोमिनेटिंग है। तो उनको बैलेंस करने के लिए अभी एक ही शक्ति है पूरे विश्व में, वो है भारत। ठीक है,
रशिया भी इतना प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, तो भारत की प्रेजेंस बाकी लोगों को भी एक सुदृढ़ता प्रदान करती है और एक दूसरा चैनल या वॉइस देती है बाकी छोटे देशों के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। के सिन्हा साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संबोधन हुआ, उन्होंने कहा कि साहब दोहरा रवैया आतंकवाद पे नहीं चलेगा, कट्टरवाद युवाओं में नहीं चलेगा। इधर जो अभी प्रसून जी ने भी जिक्र किया कि भारत को आवाज बनाना चाहते हैं तमाम वो देश जिनको लगता है कि चीन डोमिनेटिंग हो सकता है, अमेरिका डोमिनेटिंग हो सकता है, भारत की मौजूदगी चाहते हैं। ऐसे में भारत इसी मंच पर, इसी ब्रिक्स समिट में बैठकर कहता है कि रूस और यूक्रेन, जब द्विपक्षीय बातचीत रूस के राष्ट्रपति से होती है कि साहब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण इसका हल निकाला जाए, तो क्या ये माना जाए कि भारत ने अब अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और भारत की अब इतनी बड़ी जिसे कहा जाए कि छवि बन चुकी है कि वो इस तरह दो देशों की लड़ाई हो रही है उसमें भी अपना पक्ष रखने की हैसियत में आ गया है? देखिए शोभना, जो बड़ी बात है कि भारत इस चीज को देखे करके दिखाया है। चाइना और 2020 का लेने गलवान में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी। 1 इंच जमीन नहीं गई। लोगों ने बहुत सारी चीज बताया कि हम जमीन खो दी, गई नहीं थी क्योंकि अब तो पेट्रोलिंग होगी। जी न्यूज़।